नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर मोहाना मंडी में है और आज प्याज में क्या अपडेट देखने को मिल रहा है, ग्राहकी कैसी देखने को मिली है और कितनी गाड़ियां हैं, माल कहां से आ रहा है, जो महाराष्ट्र वाले माल हैं उनकी क्या पोजीशन रही, गुजरात वालों की क्या रही और लोकल जो प्याज है उसकी क्या पोजीशन है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए लेते हैं आज का अपडेट। हम हैं वेदी फ्रूट कंपनी नरेंद्र भाई के पास, तो चलिए लेते हैं आज उनका अपडेट। कैसे हो नरेंद्र जी? बढ़िया। तो जी आप बताओ। बहुत बढ़िया जी। तो आज क्या अपडेट देखने को मिला है प्याज में? अपडेट ठीक है। आज मंडी में आवक तो लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी। लगा लो 70-80 साधन तो लोकल के हैं, बाहर की कोई इक्की दुक्की गाड़ी है। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी। और नीचे बैलेंस है, वो भी आज की कुछ ग्राहकी है। अच्छा जी। 2-3 दिन से ग्राहकी जो नहीं थी, आज तो ग्राहकी घूम रही है। आज ग्राहकी है थोड़ा सा, आज बैलेंस का माल मेरे ख्याल से अधिकतर से अधिकतर नहीं पड़ जाएगा, क्लियर हो छुट्टा पुट रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं पहले ही कहता है, थोड़ा सा ये मोमडनों का ये ईद वगैरह थी, ईद थी और प्लस नवरात्रे हैं। आने वाले 4-5 दिन बाद नवरात्रे खत्म हो गए, जब बिक्री बहुत बढ़िया होगी। अच्छा जी। बाजार में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, ना कोई ज्यादा तेज है ना कोई मंदा है, बाजार वही चल रहे हैं, बाजार सेम है। लेकिन आज बैलेंस वाले माल भी बिकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ताजा तो क्लियर होंगे, लेकिन बैलेंस के भी जो नीचे वाले माल है उसमें से आधे से ज्यादा बिकेगा। बिल्कुल सर। आज ग्राहकी कुल मिला के ठीक है। और आने वाला समय जो देख रहे हैं उसके अंदर जैसे आवक बढ़ेगी वैसे बिक्री खुलेगी। 5-6 तारीख से आवक भरपूर खुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो मंडी के अंदर बीच में 10-12 हजार कट्टों की बिक्री थी, अब आने वाले समय में वो 16-17 हजार कट्टों की बिक्री बनेगी। बिल्कुल। हाँ, तो बाजार में क्या होता है, जब बिक्री होती है ना यादव जी, तो ऑटोमेटिक आड़ती 25-50 पैसा बढ़ाते हुए टाइम नहीं लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर बढ़े भी गा। किसान ने जिस फुर्ती से बीच में माल मंडियों में गिरे हैं, उससे बाजार दिन पे दिन डाउन हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन अब आने वाला जो समय है, इसमें बाजार तेजी के तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन बाजार में बिक्री भरपूर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो बताएंगे 50 पैसा 1 रुपए किलो तेजी है, कोई तेजी नहीं कहते उसे। लेकिन बाजार में बिक्री रहेगी तो किसानों को भी ऐसे लगेगा हाँ अब माल बिक रहा है। बिल्कुल। जो किसान जो माल भेज रहा था, किसान या व्यापारी जो भेज रहा था, उसका माल इज्जत से नहीं बिक रहा था। कुछ बिक रहा है, कुछ उतर रहा है, कुछ बिक रहा है, कुछ उतर रहा है। आने वाला समय जो 2-4 दिन के बाद नवरात्रे के एंडिंग की तरफ होगा, 5-6 अप्रैल से प्याज की बिक्री भरपूर होने चालू हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ जी। तो आज नासिक वाले में क्या पोजीशन रही सर? सेम बाजार में कोई उतार चढ़ाव नहीं है जी। कल वाले बाजार है, सिक्कर प्याज बिक रहा है 9 रुपए से 11 रुपए। और कुचामण मथानिया ये माल बिके 10 रुपए से ले 12-13 रुपए और बढ़िया सुपर 14 रुपए। और यही आप बात करते हो भोपाल ये थावला की भोपालगढ़ी कोई बढ़िया सुपर में आ जाए तो 14-15 नहीं तो वही 12-13। और यही नासिक की एमपी की बात करते हैं, एमपी का माल बिक रहा है 15 से लेकर 17 रुपए तक। और नासिक वाले और ये पूना वाले माल बिक रहे हैं 17 रुपए से लेकर 19 रुपए तक। और कोई सुपर माल है वो 20 रुपए तक। बिल्कुल। बाजार में कोई चढ़ाव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद लगा रहे हैं कि बिक्री भरपूर होगी तो बाजार स्टैंड होंगे। बिल्कुल। और सर ये पीली पत्ती वाले? पीली पत्ती प्याज बिक रहा है जी, नीचे में 12-13 रुपए, ऊपर में 15-16 रुपए। 15-16 रुपए। जो कालावाड़ साइड के प्याज आ रहे हैं वो 15-16 रुपए किलो बिक रहे हैं। जो मुहाना के आसपास के आ रहे हैं वो 12-13 रुपए किलो बिक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यादव जी आने वाले जो संकेत दिख रहे हैं वो बाजार बढ़िया दिख रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, बाजार में तेजी नहीं कहूंगा, लेकिन बिक्री रहेगी तो 50 पैसा 1 रुपया वापसी स्टैंड हो जाएंगे बाजार। बिल्कुल। जो दिन पे दिन बाजार टूट रहे थे, आज से 10 दिन पहले का आप रिकॉर्ड उठाते हो तो सिक्कर प्याज 12 रुपए से लेकर 15 बिक रहा था। आज वो प्याज रह गया 9 से 11-12। लेकिन वो बाजार स्टैंड होने में टाइम लग जाएगा। बिक्री जैसे खुलेगी 50 पैसा 1 रुपया चढ़ सकता है, घटने की संभावना अब कम हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इससे नीचे नहीं जाएंगे। और किसान इससे नीचे जा रहा है तो किसान का बहुत ज्यादा लॉस है। हम भी नहीं चाहते किसान का लॉस हो। आने वाले समय बिक्री खुलेगी तो कुछ ना कुछ किसानों को भी अपनी फसल का पैसा मुनाफा नहीं मिलेगा तो घाटे में नहीं जाएंगे। बिल्कुल। जो भी है किसान भाई 2-4 दिन और थोड़ा मंडियों में आवक कम करो। आने वाला समय में जब बिक्री खुले, हर मंडियों में बिक्री खुलेगी, हर तरफ माहौल बनेगा तो बाजार स्टैंड हो जाएंगे। बिल्कुल। तो 2-4 दिन और भाई, मेरे कहने से 2-4 दिन। मैं तो ये चाहता हूँ किसानों का नुकसान होगा उसमें मजा नहीं है।
क्योंकि सर अभी जो बैलेंस है वो धीरे धीरे क्लियर हो हाँ जाएंगे। जी, आज मेरे पास बैलेंस 250-300 कट्टे का था, मेरे पास ये लगा लो 50 कट्टे आ गए। 200 कट्टा तो मेरा बैलेंस खत्म हो गया। बिल्कुल। मैंने ताजा गाड़ियां नहीं बुलाई क्योंकि मेरे को अभी 5-6 दिन के लिए फैमिली के साथ माता रानी के जाना है, तो इसलिए मैं माल नहीं भरवा रहा हूँ। अच्छा जी। लेकिन आने वाले समय में जब मैं माता रानी घूम के आऊंगा तो माता रानी से यही दुआ करके आऊंगा कि किसानों का कुछ भाव बढ़िया बढ़े और उनको कुछ मुनाफा मिले और बढ़िया भला हो। बहुत किसान अगर हमारा अगर सक्षम रहेगा, फसल हालांकि डबल है लेकिन बिक्री रहेगी तो ये फसल डबल नहीं गिनी जाएगी, तो इन भावों में बिक्री बढ़िया बढ़ेगी। बिल्कुल। हाँ जी, बहुत तो 5-6 दिन में मैं तो अभी यहाँ से मंडी से 5-6 दिन के लिए बाहर हूँ, अपने फैमिली के साथ बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। 5-6 दिन बाद काम सुचारू रूप से करेंगे तो हर किसान व्यापारी से यही है कि नरेंद्र भाई पास भेजो, तो अपनी तरफ से 100 की 100 मेहनत करने की मेरे ये रहेगा कि जितना भी तेज बेच सको किसानों को अपनी तरफ से मेहनत करूँ अपने उनके काम के लिए चक्कर में। तो प्याज जैसे भी आगे आगे पड़ा होंगे खेतों में और 2 दिन सुखाओ, 2-4 दिन के बाद ही लोडिंग करना चालू करो। जो मंडियों में बिक्री रहेगी तो बाजार में गिरावट नहीं, कुछ ना कुछ चढ़ाव मिलेगा। बिल्कुल, थोड़ा सा बैलेंस क्लियर हो जाएगा। बैलेंस के लिए यादव जी मैं कह रहा हूँ 4-5 दिन कुछ तो बिक्री स्लो रही, कुछ मंडियों में आओ के ज्यादा रही, किसान को घबराहट रही कि कभी बाजार होना टूट जाए, लेकिन जैसे अब 2 दिन से आओ के कंट्रोल में आ रही है। और आज मंडी में जिस स्पीड से किसान घूम रहा है, भाई ईद के बाद सभी मोहन भाई अपने जो ठेले वगैरह लगाते हैं, परचून बाहर बेचते हैं, वो भी हमारे धंधे पे आ चुके हैं। कुछ % आ चुके हैं, कुछ आने वाले समय में और बढ़ जाएंगे। और फिर नवरात्र भी खत्म हो जाएंगे हिंदुओं के, तो आने वाले समय में हफ्ते भर में 4-5 दिन के बाद जो भी बिक्री होगी वो फुल फास्ट होगी और बिक्री भरपूर होगी तो 50 पैसा 1 रुपया बाजार चढ़ ही सकता है, नीचे जाने की संभावना कम है। बिल्कुल। सर जैसे ये वाली क्वालिटी ये 9-10 रुपए किलो जी सिक्कर है। अच्छा जी। अच्छा, ये मथानिया है 13 रुपए किलो है। ये मथानिया 1 लाट ये कल नहीं बिक रहा था, ये बैलेंस तो 10 रुपए किलो बेचे, आज 10-10.25 रुपए में क्लियर हो गया। अच्छा, ये पूरा लॉट? हाँ जी, बैलेंस के 2-3 दिन से बैलेंस बढ़ा था। अच्छा जी। हाँ, किसान सब सुलट गया जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आने वाले समय में हम ये कहते तेजी नहीं आएगी तो बिक्री फास्ट रहेगी, तो किसान को चेहरे पे ये रहेगा कि माल किसी भाव बिक गया। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और जैसे अभी गर्मी वाले प्याज में तो थोड़ा सा समय लगेगा यादव जी, गर्मियों की जो फसल निकलेगी 20 अप्रैल के बाद खुदाई चालू होगी। बिल्कुल। और मंडी में वो 25-26 तारीख से आना चालू हो जाएगी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर किसान को मंडी में उसका प्याज की कीमत ना मिले तो वो अपने सुखा के बना के अपने स्टॉक करे। बिल्कुल, 15-20 दिन के अंदर जो भी प्याज की बिक्री होगी आने वाले समय बाजार में डाकी होगी तो ऑटोमेटिक 50 पैसा 1 रुपया बढ़ेगा बाजार। बिल्कुल, घटने की उम्मीद अब कम हो गई। तो जो इन भावों में 8-10 रुपए किलो में किसान को कुछ नहीं मिल रहा, सिवाय घाटा हो रहा है। बिल्कुल, तो ये हम नहीं चाहते कि किसानों को घाटा हो, भाई उसके फसल के जो लागत आई है वो तो मिले, जो घटाने का था समय वो निकल चुका है। आने वाले 4-5 दिन में किसानों को अपनी जो फसल की कीमत वो तो मिलेगी, अब मुनाफा कितना मिलेगा ये नहीं कहता। वो सही तरीके से चलेंगे तो कितनी डबल फसल हो उनको मुनाफा भी होना निश्चित है। वो सही मंडी के हेडलाइन से तरीके से चलेंगे, मंडियों में आओ के ना ज्यादा डालेंगे और अपना स्टॉक लिमिटेड निकालते रहेंगे तो पैसा भी कमाएंगे और मंडियों में माल भी सुचारू रूप से काम भी होगा और बिक्री भी होगी। अगर मंडियों में बैलेंस इकट्ठा नहीं हुआ तो हर दिन 25-50 पैसा कुछ ना कुछ बढ़ने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद अब नहीं है। बिल्कुल, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। ठीक है सर, मोबाइल नंबर फॉर्म करना। मेरा मोबाइल नंबर 870-88-71-652, नाम नरेंद्र बेदी फूड एंड कंपनी, A6 मुहाना जयपुर। किसी भी किसान व्यापारी को अगर नरेंद्र भाई से कोई भी रिपोर्ट लेनी है तो कभी भी फोन करो, अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश करेंगे, जो हमें अपनी नॉलेज है वो बताएंगे उसको। बिल्कुल, और वो हेडलाइन से चलता रहेगा तो पैसा कुछ ना कुछ अब आगे भी कमाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलो, ओके सर, धन्यवाद।